गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। देखिए, कल मैं करंट नहीं डाल पाया, कुछ स्वास्थ्य कारणों से कुछ बिजी था, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ करंट अफेयर्स। आप आ जाइए 8 जून का, फिर नेक्स्ट वीडियो जो है 9 जून का हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, कह रहे हाल ही में 5वां सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश कौन बना है? देखिए, भारत 5वें नंबर पे आ गया है विश्व में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। कह रहा वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? 7 जून को मनाया गया है। ठीक बात है, 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? देखिए, ब्राजील ने दी है। ठीक है, ब्राजील आप जानते हैं, ब्राजील ने धमकी दी है अमेरिका से WHO से संबंध तोड़ने की। पहले मैं आपको याद होगा, पीछे भी WHO की बात कर चुका हूँ, बता देता हूँ क्यों। देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है जायर बोल्सोनारो। ठीक होगी बात, जायर बोल्सोनारो उनका नाम है, राष्ट्रपति हैं जो। देखिए, आप जानते हैं विश्व पटल पर एक घटना चल रही है, वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर के। क्या हुआ, आप जानते हैं कि लेसेंट एंड न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि HCQ आपको याद होगी दवा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो भारत जिसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उसमें उसके प्रयोग पे उन्होंने कहा था इस रिसर्च में कि इसे यूज करने से हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। तो WHO ने तुरंत उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने वित्तीय सहायता बंद करने की बात कही, बंद कर दी और संबंध तोड़ने की बात कही, तो वैसे ही WHO ने क्या किया, WHO ने तुरंत इसके ट्रायल पे रोक लगाई थी, जो हटा दी गई। अब ब्राजील ने इसी क्वेश्चन को उठाया। ब्राजील ने कहा कि ये राजनीति चल रही है WHO में। ठीक है, इसी कारण से जैसे अमेरिका ने धमकी दी, तो आपने एकदम से HCQ के प्रयोग को पुनः अनुमति दे दी है। चल क्या रहा है WHO में, तो ये शंका के घेरे में आया है, इसीलिए इस पे चर्चा हो रही है। ठीक है, तो ब्राजील ने धमकी दी है। अब WHO के पीछे 5 क्वेश्चन मैंने बात की थी, आपको याद होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, मैं आंसर नहीं बोलूंगा। नंबर 1, WHO के अध्यक्ष कौन है? पिछली वीडियो में बताया, आप वहां देख सकते हैं। कौन से देश के हैं? WHO की स्थापना कब हुई? दूसरा क्वेश्चन पीछे बता चुका हूं सारे वीडियो में। WHO में चीफ साइंटिस्ट कौन भारतीय हैं? वो भी बताया था मैंने, वो भी देखिएगा आप। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो भी देखिएगा। और 5वां क्वेश्चन, डॉक्टर हर्षवर्धन किस पद पर अपॉइंट हुए हैं, वो भी देखेंगे। ये 5 क्वेश्चन की बात करी मैंने आपसे। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, आप आ जाइए मेरे साथ। कह रहा है एडिडास ने भारत में अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एडिडास ने जो है भारत में किसे नियुक्त किया? मानुषी छिल्लर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक होगी बात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत किसे अपॉइंट किया गया है? तो आप देख लीजिए किसे अपॉइंट किया गया है। नेत्रा को नियुक्त किया गया है। नेत्रा का पूरा नाम है M नेत्रा, जिसे यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उन्हें विकास और शांति का दूत नियुक्त किया गया है, नेत्रा को। तो ऑप्शन 3 होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आप आ जाइए। कह रहा किस भारतीय फुटबॉलर, पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं जिनका नाम है हमसा कोया, उनका निधन हो गया है। तो निधन किस बीमारी से हुआ है वो देख लेते हैं। कोविड-19 से निधन हुआ है। कौन है हमसा कोया? हमसा कोया जो है महाराष्ट्र के फुटबॉलर थे, जो संतोष ट्रॉफी में खेलते थे। उनका कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर अनिल सूरी का निधन हो गया है। इनका भी कोविड-19 की वजह से निधन हुआ है। ठीक है, प्रोड्यूसर रहे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा दिल्ली के पूर्व आयुक्त वेद मारवा का निधन 5 जून को हो गया। वह किन राज्यों के राज्यपाल रहे हैं? देखिए, वो मणिपुर, मिजोरम और झारखंड तीनों के राज्यपाल रहे हैं। तो ऑप्शन 4 ठीक होगा इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं।
चीन ने अपने नागरिकों को किस देश में जाने की सलाह ना जाने की सलाह दी है? देखिए, तो चीन ने ये जो सलाह दी है ये ऑस्ट्रेलिया में ना जाने की सलाह दी है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया गया है क्या? देखिए, बड़े विश्व पटल पर बड़ी राजनीति चल रही है, आपको उसको समझना चाहिए। देखिए, यूरोपीय यूनियन का एक प्रस्ताव आया था जिसमें यूरोपीय यूनियन द्वारा कहा गया था कि यूरोपीय यूनियन आप जानते हैं EU, यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव आया था कि उसमें कहा गया था कि WHO की कार्यों की जांच होनी चाहिए स्वतंत्र बॉडी द्वारा, जिसका ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन किया है। एक बात तो यह है जिससे चीन के साथ उसकी टेंशन बढ़ रही है। दूसरा मुद्दा क्या है? देखिए, दूसरा है कि भारत और चीन के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। ठीक बात है। आप कहेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है? तो उस पार्टनरशिप में क्या हुआ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो ये पार्टनरशिप हुई है, ये हुई है भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया। ठीक बात है। कौन सी पार्टनरशिप? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें ये कहा गया ऑस्ट्रेलिया भारत के मिलिट्री बेस का प्रयोग करेगा और भारत ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेस का प्रयोग कर सकता है। अब देखिए, इससे क्या हुआ? इससे चीन को टेंशन हो गई है और चीन इससे चिढ़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, और भारत से भी इसी कारण से विवाद बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। कोविड-19 की वजह से विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 होनी थी। ठीक बात है। तो ये अब कब होगी? क्वेश्चन ये है, तो ये देख लेते हैं। ये अब 2022 में होगी जी। ऑप्शन हो जाएगा 2। दूसरा कहाँ पे होगी? अमेरिका के यॉन्गटन में होगी। ठीक बात है, यॉन्गटन में होगी USA के। आप देख सकते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप आ जाइए। कह रहा रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक बात है। क्वेश्चन है रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। अब सॉरी, गलत लग गया, 6 जून को मनाया जाता है। 6 जून को, ये गलत होगा, 6 जून को मनाया जाता है। अब क्या क्वेश्चन है इसमें, क्यों मनाते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, एक तो UNO ने घोषित किया है। किसके द्वारा डिक्लेयर्ड है? UNO के द्वारा। उसके अलावा रूस के एक कवि हैं जिनका नाम है A.S. पुष्किन। क्या नाम है? A.S. पुष्किन है जिनका नाम। ठीक है। तो A.S. पुष्किन जो है, उनका जन्मदिन होता है 6 जून को, इसलिए रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। इन्हें आधुनिक रूसी साहित्य के जनक में माना जाता है, A.S. पुष्किन को। ठीक बात है। UNO ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा केंद्र सरकार ने वन का आवरण बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की शहरों में? देखिए, शहरों में जो वन आवरण बनाने के लिए कार्यक्रम है, कार्यक्रम का नाम है नगर वन। ठीक होगी बात, वन आवरण बनाने के लिए। अब इससे क्या होगा? इससे ऐसे शहर डेवलप होंगे जो वन आवरण से घिरे हुए होंगे। इसका उद्देश्य यही है। अब इसमें क्या टारगेट है? इसमें टारगेट है 5 सालों में 200 शहरी वन डेवलप करना है। शहरी वन मतलब ऐसे शहर जिनमें वन हो, या ऐसे वन जो शहरों में हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। कौन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर हैं, आप जानते हैं। ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, फिर मैं आगे चल पाऊंगा। ठीक है। वो चीज क्या है? देखिए, 2 चीज होती है। एक होता है वन आवरण और एक है पेड़ आवरण। 2 चीज हैं, अगर आपको समझना हो तो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो सर्वे ऑफ इंडिया है देहरादून में, जो 1987 से रिपोर्ट जारी करता है। सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, कब से जारी करता है? 1987 से, हर दूसरे साल जारी करता है। तो लास्ट रिपोर्ट कब आई थी? लास्ट रिपोर्ट आपकी 2019 में आई थी। तो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा? उसमें फॉरेस्ट कवर है भारत में 21.67 है फॉरेस्ट कवर। अगर इसे मैं एरिया में बताऊं तो एरिया में होगा 7,12,249 वर्ग किलोमीटर होगा। उसके अलावा पेड़ कवर कितना है हमारे यहाँ पे, यानी ट्री कवर, वो है 2.89%। 2.89% है। 2019 की रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट वही है। अगर मैं पेड़ कवर का एरिया बताऊं तो वो होगा 95,027 95027 वर्ग किलोमीटर। ठीक होगी।
देखिए अब आप फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की जगह से डेफिनेशन देख लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। देखिए फॉरेस्ट कवर उन क्षेत्र को कहते हैं जहां पर जमीन 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो। अगर 1 हेक्टेयर से कम होगी तो वो फॉरेस्ट कवर में नहीं आएगा, वो ट्री कवर में आएगा, नंबर 1 बात। और वहां पे जो पेड़ों का घनत्व है, डेंसिटी, वो 10% से ज्यादा हो तो उस एरिया को हम फॉरेस्ट कवर कहते हैं और उसके बाहर वाले एरिया को हम ट्री कवर कहते हैं। ठीक हो गई बात। सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी करता है, अब 2021 में आएगी, 2019 में लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। चलिए क्या है, पीओके में कोहला पनबिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये तो आप गैस भी करते तब भी लग जाता। पाकिस्तान किसके साथ करेगा? पाकिस्तान चीन के साथ करेगा। तो भारत ने क्या किया है? भारत इसका विरोध कर रहा है। देखिए अगर आपने पाकिस्तान का मैप देखा हो तो इस तरीके से है, ठीक है। पाकिस्तान के यहां पर ग्वादर बंदरगाह है, ठीक बात है। और इधर मैं पाकिस्तान से इधर चीन में जाऊंगा तो इधर शिनजिंग प्रांत है, शिनजियांग प्रांत है, ठीक बात है। अब मैं बात करता हूं। देखिए पाकिस्तान चाइना की एक परियोजना है जिसका नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका नाम। अब इस योजना में क्या है, इसके तहत पाकिस्तान चाइना जो है अपने शिनजियांग प्रांत से लेकर के और ग्वादर बंदरगाह तक ये रोड डेवलप कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा कनेक्टिविटी डेवलप कर रहा है। इसका उद्देश्य ग्वादर बंदरगाह से तेल, गैस और आदि चीजों की आपूर्ति इस रोड से करना है। अभी तक क्या करता है चीन जो है नीचे हिंद महासागर से ले जाता है और हिंद महासागर से ले जाकर के आसियान देशों के बीच से जाता है, जिसको लेकर के चीन का टकराव भी रहता है। तो चीन एक शॉर्टकट एरिया डेवलप कर रहा है, तो वही CPEC है। अब ये जो CPEC प्रोजेक्ट है ये आपका POK से गुजरता है, POK से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो भारत उस पर अपना दावा करता है, तो ये कोहला परियोजनाएं वही हैं, इसलिए भारत इसका क्या कर रहा है? भारत इसका विरोध कर रहा है। अब ये कोहला परियोजना कौन सी नदी पर बन रही है? झेलम नदी पर बन रही है, ठीक है। देखिए जो इस CPEC के तहत रोड डेवलप हो रही है, ये सारा का सारा कनेक्टिविटी 2442 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आप आ जाइए। चलिए, पुलिस जवानों के तनाव को दूर करने के लिए किस राज्य में संपदन अभियान शुरू किया गया है? तो देख लीजिए संपदन अभियान जो है छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है, ठीक होगी बात। आप जानते हैं पुलिस जवान बहुत ड्यूटी कर रहे हैं आजकल, 12, 14, 16, 18 घंटे, 24 घंटे तक ड्यूटी कर रहे हैं। तो जिससे उनके स्वास्थ्य पर फर्क ना पड़े, तनाव ना बढ़े, इसलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया राज्यपाल है, ठीक होगी बात। आप देख सकते हैं ये आपका करंट 8 तारीख का पूरा हो गया। फिर मैं आपका 9 तारीख का करंट डालूंगा जल्दी ही, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।